नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज नवभारत के न्यूज़पेपर में एक कटिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये हमें एक नई ऊर्जा देती है ताकि हम अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन खबर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार बनाया सिलेबस, 100 अंक के पूछे जाएंगे सवाल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक लेटर आया था जिसमें विभाग ने, डीपीआई ने एससीईआरटी को सिलेबस बनाने के लिए बोला था। तो एससीईआरटी ने इसका सिलेबस बनाकर भेज दिया था डीपीआई को। तो उसी से रिलेटेड आज हमें देखने को मिला है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एससीईआरटी ने विषयवार अंकों का किया विभाजन, शिक्षा विभाग ने व्यापम को भेजी जानकारी। ठीक है दोस्तों, इस साल देखिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इस साल 47वां शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। पहली बार सिलेबस के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी द्वारा सिलेबस तैयार कर विषयवार अंकों का विभाजन किया गया है, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजा है। शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन ने 5000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, किंतु व्याख्याता, कंप्यूटर और योग शिक्षा के 292 पद घटा दिए गए हैं। अब 47 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम को पत्र भेजा है। भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग के नए भर्ती नियम के अनुसार की जाएगी। विवादों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती नियम की लीगल बेटिंग सर्वोच्च न्यायालय की विभागीय स्टैंडिंग काउंसिलिंग से कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार सिलेबस बनाया गया है। एससीईआरटी द्वारा तैयार सिलेबस के अनुसार ही विषयवार अंकों का विभाजन किया गया है। परीक्षा में 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के लिए विषयवार अंक बांटे गए हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के कम और विभिन्न विषयों से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे। उदाहरण के तौर पर सहायक शिक्षक के लिए तैयार परीक्षा योजना में 100 अंकों में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर 20 अंक तथा सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के 17 अंक होंगे, जबकि केवल 6 अंक के सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। इसी तरह गणित के शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा में गणित के इतिहास अंक, गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी व बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 10-10 अंक के सवाल तथा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा व सामान्य ज्ञान के लिए 5-5 अंक रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही पूरी जानकारी। शिक्षक भर्ती की तैयारी वित्त से अनुमति मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षक भर्ती की तैयारियां चल रही हैं। शासन और वित्त विभाग से अनुमति भी मिल चुकी है। भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। व्यापम से हरी झंडी का इंतजार है। सहायक शिक्षक का भी आगे है दोस्तों, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। इसके लिए भौतिक शास्त्र, रसायन एवं जीव विज्ञान के लिए 25-25 अंक होंगे। इसी तरह 10 अंक के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी व कंप्यूटर शिक्षा के 5-5 अंक होंगे। सहायक शिक्षक हेतु परीक्षा योजना, इसको हम एक अगले उसमें देखते हैं। मेरे पास एक और है, ये देखिए। सहायक शिक्षक हेतु परीक्षा योजना में क्या है? सहायक शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा में 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र के 20 अंक, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के 17 अंक, गणित पर्यावरण अध्ययन गणित 20, पर्यावरण अध्ययन 13, कंप्यूटर ज्ञान 7 एवं सामान्य ज्ञान के 6 अंक होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से सहायक शिक्षक का जो भी सिलेबस होगा उसका यहाँ पर दिखा दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें आने वाले समय में जल्दी ही इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा कब हो सकती है। तो दोस्तों, अभी के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि व्यापम इसकी परीक्षा जो आरक्षित तिथि है अक्टूबर माह में, उसमें करने की योजना बना रहा है। ज़्यादातर संभावना यही है कि इसकी परीक्षा अक्टूबर के आरक्षित तिथि में होगी। लेकिन जब तक युवा साथ हैं और उनके द्वारा जब तक
मांग करने का प्रयास किया जाएगा। 17 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला है उसमें संख्या बल ही यह तय करेगा कि इसकी परीक्षा आरक्षित तिथि को होगी या उससे पहले। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों की एकता पर भी निर्भर करता है कि परीक्षा 17 जनवरी को कराना है या उससे पहले। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी जो लोग तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं या कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी को तेज कर लें, और जो लोग शुरू नहीं किए हैं वो लोग तैयारी अपनी अच्छे तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ हम बोल रहे थे कि इसमें सहायक शिक्षक में कंपटीशन कितना होगा। मैंने एक वीडियो में इससे पहले बताया है, अपनी पहली वीडियो में बताया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं हम उस पर एक नज़र डाल देते हैं। मैं पिछले आंकड़े जो बताया था वो अलग है, इस बार जो बताऊंगा वो अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने मैक्सिमम लेके आपको बताया है कि ठीक है दोस्तों पिछली वीडियोस में। तो इस बार हम थोड़ा सा एक्यूरेट जाने की कोशिश करेंगे, वाकई में कितने लोग हो सकते हैं रियल में। ठीक है दोस्तों, वो जो बिना मतलब के डाल देंगे फॉर्म उनका नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल में जितने कैंडिडेट हैं उसकी बात हम करेंगे। अगर हम देखें, मुझे उतना ठीक से तो अंदाज़ा नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में डीएलएड कब से होना शुरू हुआ है। आप किसी को अगर अंदाज़ा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे मालूम नहीं है उतना। ठीक है दोस्तों, कि छत्तीसगढ़ में डीएलएड का कोर्स कब से चालू हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरा अंदाज़ा मैं जो बता रहा हूँ, अगर हम 10 साल का अंदाज़ा लगाए 2010, ठीक है दोस्तों, उससे पहले का मैं नहीं जानता। 2010 के आसपास मुझे जहाँ तक यकीन उम्मीद है, 10 या 12-13 यही शायद था जब इसका डीएलएड का कोर्स चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, डीएड बेड जो भी हो, तो ठीक है डीएलएड हम मानते हैं। आप 12 साल मान लीजिए दोस्तों, 12 साल हो गए। 2013 से अगर हम मानते हैं तो 12 साल हो गए, तो 12 साल में 6,500 के लगभग इसकी सीटें होती हैं सरकारी में, और 2500 सीटें आत्मानंद में, सॉरी, उसमें होती है आपका सुंदरलाल में। ठीक है दोस्तों, तो उसके आधार पे हम माने तो कितने कैंडिडेट निकल के सामने आते हैं। और पूरे पहले पूरे 6,500 सीटें भरती भी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आजकल भरने लगी हैं। 6,500 नहीं मानेंगे, 6,000 ही मान लेते हैं। ठीक है, और 2500 और ये भी पूरा नहीं भरता था, लेकिन चलो पूरा ही भर देते हैं हम लोग, क्यों कम करें। 8,500 दोस्तों, 8,500 कितने साल में, 12 साल में। कितना हो गया दोस्तों, 1,02,000 इतने कैंडिडेट हैं। 1,02,000 कैंडिडेट मान लीजिए आज के रेट में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम टेट पास मान लेते हैं। कितना हम पेपर में देखे थे दोस्तों, वही 20-23% के आसपास है, तो 20% हम मान लीजिए, 1,00,000 ही मान लीजिए, 20% ही टेस्ट पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैसे बताऊं अब इसमें 20% टेस्ट पास है, या पहले का भी आंकड़ा हम देखें तो इसमें 20 और मान लेते हैं। लगभग 40,000 45,000 के आसपास कैंडिडेट हमें देखने को मिल रहे हैं, मोटा मोटा अगर मान लूँ। एकदम हम मैक्सिमम लेके चलें तो 50 से 60,000, 60,000 मान लीजिए, ज़्यादा मैं कम नहीं लूँगा, 60 से 70,000, 60 से 70,000 ही कैंडिडेट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिनका वाकई में टेट वगैरह निकला है। इससे भी कम हो सकते हैं, वो 50 के आसपास होंगे, लेकिन हम मैक्सिमम फिर भी लेके चल रहे हैं। अगर हम ठीक ठाक देखें तो 50,000 ही आपको कैंडिडेट मिलेंगे जिनके पास टेट है दोस्तों। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलने वाले हैं। 60,000 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन बाकी से मुझे लगता है थोड़ा कम होगा। 2,000 के आधार पे हम निकालते हैं, 2,000 पोस्ट है। एक ही होगा, एक पोस्ट के पीछे, सॉरी 30
एक पोस्ट के पीछे 30, एक पोस्ट के पीछे 30 लोग आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 30 लोग एक पोस्ट के पीछे, मुझे लगता है काफ़ी कम है कंपटीशन। अन्य परीक्षाओं के मुकाबले इसमें कंपटीशन कम है, इसमें कट ऑफ कम जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आप कट ऑफ क्यों कम बताते हो? तो भाई मैं कट ऑफ कम नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप ही जा रहा है, मैं अपने से थोड़ी बता रहा हूँ। जो आप आंकड़े देख रहे हो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ इसका कम जाएगा। अगर सेफ स्कोर की बात कर लूँ मैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 65 के आसपास अगर आप जनरल से हैं तो अगर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है बड़े आराम से हो जाएगा इसमें। हालांकि 60 के आसपास भी जा सकता है, पर फिर हम उतना नहीं लेंगे ना। उतना क्यों ले हम 65 के आसपास मान रहे हैं दोस्तों। 65 से 70 अगर आप ले आते हैं तो बहुत आराम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो अपना कमेंट है वो लिख सकता है कि मैं गलत बताया हूँ, बाकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी तैयारी करते रहिए, परीक्षा जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। तो 8 महीने बचे हैं दोस्तों अक्टूबर आने में भी। तो अगर तैयारी करने वाले आप होंगे तो अक्टूबर आपका कैसे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप मत सोचिए कि 8 महीने बचे हैं, अक्टूबर होगा। और 17 जनवरी को जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हो सके तो मई जून में पेपर हो जाए, हम ऐसी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग कोशिश करिए। और अगर नहीं हो पाया बाई चांस तो अक्टूबर है ही, अक्टूबर भी बहुत दूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मात्र 4 महीने जून के बाद देखने को बचेंगे, वहाँ से अक्टूबर आपका आ जाएगा। और तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना आप कंपटीशन से वैसे बाहर। 65 नंबर 70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग ले आएंगे। ठीक है, तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं लोग, 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2023 में जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए ना वो लोग भी इस बार तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, अगला आपको वीडियो किस किस पर चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट पर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी आप अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।